पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, ये कहा जाए तो शायद कोई बहुत बड़ी ख़बर नहीं होगी, लेकिन जिस रफ्तार से आटे, चीनी और दालों की कीमतें, गोश्त और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ, ये वो चीज़ें हैं जो एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए हर सूरत दरकार है। वो गरीब है या अमीर है, जितना उसका पेट मांगता है उतनी उसको रोटी खानी है। लेकिन अगर 70 रुपये किलो आटा होगा तो एक आटे से कितनी रोटियाँ बनती हैं। एक मज़दूर आदमी जो सारा दिन मुशक्क़त करता है, वो आम तौर पर तासुर यही होता है कि वो रोटियां खा के अपना पेट भर लेगा, और कुछ मिले या ना मिले, दाल रोटी तो सूखी खा ही लेगा। लेकिन अगर वो ख़रीदने के काबिल रहेगा तो तब जितना रेट बढ़ गया है उसकी कुव्वतें ख़रीद से वो चीज़ें बाहर निकल गई हैं। क्या हुआ, कहाँ चला गया सारा कुछ? अगर बद इंतज़ामी की आला तरीन मिसाल कहा जाए तो वो कायम करी है हमने पाकिस्तान के अंदर। आला तरीन, उससे ज़्यादा उसका वर्स्ट पॉसिबल जो सिनारियो हो सकता था ना मिस मैनेजमेंट का, वो हमारे सामने सूरत हाल नज़र आती है। जो आटे की कीमत है, जो चीनी की कीमत है, जितनी दालें हैं उनकी कीमतें हैं, और इसी तरीके से सब्जियों और गोश्त की कीमत, सब में होश रुबा इजाफा। और वजह पूछें तो कोई कहेगा इधर देखेगा, कोई देखेगा तो उधर देखेगा, कोई कहता है गंदम बढ़ी है, कोई कहता है रोटियां ज़्यादा खा के जाते पाकिस्तान वाले सर्दियों के महीनों में। लेकिन असल इशू ये है कि जो एक इंतज़ामी सलाहियत होनी चाहिए थी, बाकायदा फोरकास्टिंग मॉडल्स होते हैं, इतनी मुल्क की एक महीने की डिमांड है, कितनी सप्लाईज़ रखनी है, कितने बफर स्टॉक्स होने हैं, जिस सप्लाई की शॉर्टेज आ रही हो एंटीसिपेट 3-4 पहले महीने वजारतें कर लेती हैं और उसको सप्लाईज़ को बीफ अप किया जाता है। और बीफ अप ना करें, उल्टा आप कहें कि इसको बरामद कर दो। पाकिस्तान में तो गंदम इतनी है, 6-7 लाख टन हम बरामद करके पैसे कमा लेते हैं, और बाद में पता चले कि बेची तो हमने आधी कीमत पे थी, अब दुगने नरखों पे जिन्होंने बेची थी अब वो ख़रीद के वापस पाकिस्तान लेकर आएंगे। तो ये जो फकी लगी है पाकिस्तान को, इसका हिसाब कौन देगा? ये लूट का पैसा है बुनियादी तौर पर, जो कुछ लोगों ने या हुकूमतों की नालियों की वजह से टैक्स पेयर्स का पैसा है जो ज़ाया चला जाएगा।